जय जोहार हो छत्तीसगढ़िया हो। चलिए पर शुरू करत हन आज के छत्तीसगढ़ी क्लास में छत्तीसगढ़ के जनजाति लोकगीत। ठीक है, और लाइक करिए जी, सब्सक्राइब करिए, अपन दोस्तों मन ला भेजिए। ठीक है, जनजाति लोकगीत। ठीक है, इनमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा समुदाय गाथा देवार जाति के लोग गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? इसी है देवार समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है, जिनके कथानक बसदेवा और चंदा राउताइन, दसमत कईना और नगेसर कईना। ठीक है, देवार समुदाय गाथा गायन समुदाय में कौन कौन आते हैं उसको देख लेते हैं। जिनके कथानक बसदेवा, चंदा राउताइन, दसमत कईना। बसदेवा हो गया, चंदा राउताइन, दसमत कईना और नगेसर कईना आदि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, याद कर लीजिएगा ना। देवार समुदाय में गाथा गायन कथानक कौन कौन है? बसदेवा है, चंदा राउताइन है और दसमत कईना और नगेसर कईना। कईना दो है, दसमत कईना, नगेसर कईना, बसदेवा और चंदा राउताइन। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं? तो कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं? प्रधान लोग लिंगो पाटा गायन गाते हैं। ठीक है, लिंगो पाटा गाते हैं कौन? बस प्रधान जनजाति के लोग लिंगो पाटा। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? तो लिंगो पाटा अभी देखे हैं, प्रधान लोग गाते हैं। ठीक है, लिंगो पाटा कौन जनजाति के लोग गाते हैं? प्रधान। धनकुल गीत कहाँ कहाँ गाते हैं? धनकुल गीत गाते हैं बस्तर जिला में। ठीक है, धनकुल जगार गीत है। धनकुल गीत बस्तर अंचल में हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा हल्बी भाषा में गाया जाता है। कब गाया जाता है? धनकुल गीत हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा हल्बी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, धनकुल गीत बस्तर अंचल में हल्बा और भतरा जनजातियों द्वारा हल्बी भाषा में गाया जाता है। और उसके बाद हल्बा और भतरा लोग गाते हैं धनकुल गीत और हल्बी भाषा में। ठीक है, बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा हल्बी होती है। और कौन कौन गाते हैं? भतरा और हल्बा लोग। भतरा और हल्बा लोग गाते हैं कौन सा गीत गाते हैं? धनकुल जगार की गायन की भाषा हल्बी होती है। ठीक है, भतरा और हल्बा लोग गाते हैं। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा का गायन किस भाषा से होता है? घोटुल पाटा का हल्बी भाषा से। बस्तर अंचल में घोटुल पाटा हो गया, और उसके बाद हो जाएगा धनकुल जगार का भी हल्बी पाटा होता है। घोटुल पाटा मृत्यु वाला गाना है। ठीक है, मतलब मृत्यु वाला, मृतक संस्कार से संबंधित। ठीक है, बस्तर अंचल में घोटुल माना गला को घोट देना, माने मृतक संस्कार से। घोटुल पाटा गायन किस भाषा से? वैसे याद करिए तभी होगा, किस भाषा से होता है? ठीक है, तो हल्बी। घोटुल पाटा हल्बी भी है और धनकुल जगार भी हल्बी भाषा का है। ठीक है, निम्न कथन पढ़िए। ठीक है, इस राज्य की इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। लोक संस्कृति प्रकृति प्रभावित है, सही है। लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति प्रमुख विशेषता है। इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजाति परंपराओं पर पूर्ण रूप से जनजाति परंपरा पर आधारित नहीं है। ठीक है, पहला 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब प्रकृति पर आधारित है, और साथ ही लोक नृत्य लोकगीत संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, लेकिन पूर्णतः जनजाति पर आधारित नहीं है, और अन्य जातियां भी रहती हैं। हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? हुल्की पाटा बस्तर संभाग में गाते हैं। ठीक है, हुल्की पाटा बस्तर संभाग में सामान्य अवसर पर मुड़िया जनजाति के लोग। ठीक है, जात्रा पाटा। ठीक है, जात्रा पाटा क्या है? जात्रा पाटा एक धार्मिक गीत है। क्या है? जात्रा पाटा एक धार्मिक गीत है। ठीक है, यात्रा पाटा क्या है? एक धार्मिक गीत है। रेला गीत देख लेते हैं। ठीक है, रेला गीत की जनजाति का प्रमुख गीत है, तो रेला गीत है मुड़िया जनजाति का। जितना भी बच जाता है सब मुड़िया में लेके जाना है। ठीक है, और जात्रा पाटा धार्मिक गीत है। रेला गीत की जनजाति का प्रमुख गीत है तो मुड़िया। रेला या रीलो गीत विवाह के अवसर पर मुड़िया जनजाति का एक वैवाहिक गीत है, जिसमें स्त्री पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। विवाहिक गीत है जिसमें स्त्री पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। रेला या रीलो गीत मुड़िया जनजाति का एक वैवाहिक गीत है, जिसमें स्त्री पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। बस्तर जनजाति में गाए जाने वीर गीत का नाम है घोटुल पाटा वीर गीत। ठीक है, वीर गीत भी बोलते हैं, यही मृतक संस्कार वाला भी है वीर गीत। ठीक है, बस्तर अंचल में वीर गीत। ठीक है, बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है? घोटुल पाटा है। ठीक है, और लोकगीत लेंजा। ठीक है, लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ की मुख्यतः कौन सी आदिवासी बहुल क्षेत्र में गाया जाता है? तो लोकगीत लेंजा बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र में गाया जाता है। लोकगीत लेंजा बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, बार बार पढ़िएगा तभी आपको रिविजन करना है जितना ज़्यादा हो सके, और जनजाति को बहुत अच्छे से करिएगा, एग्जाम में आता ही है, तो अभी से करके रखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जस्ट खत्म होगा। ठीक है, उसके साथ कर लेंगे, और करेंट अफेयर भी। ठीक है, जो भी जिसका भी रहेगा
और करंट अफेयर के लिए आप अर्जुना का पढ़ सकते हैं, अभी आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिन में। और बीके नायक सर का आ गया है, उसको पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकगीत लेंजा बस्तर अंचल में, ठीक है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में लेंजा गाया जाता है, ठीक है। पेय पदार्थ लांदा भी पढ़े थे चावल से। बस्तर का तीजा जगार पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में है? तीजा जगार हो गया। तीजा जगार प्रमुख रूप से है हल्बी भाषा में। कौन? हल्बी भाषा में, ठीक है। धनकुल जगार, तीजा जगार हल्बी भाषा में, ठीक है। बस्तर अंचल में तीजा जगार और तीजा जगार हल्बी भाषा में, ठीक है। तो मुरिया जनजाति द्वारा घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर बता दें, हैं वीर गीत है, मृत्यु के अवसर पर है। हो गया। देख लेते हैं पाटा और अवसर, ठीक है। पाटा और अवसर, ठीक है। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर गए, गला को घोट देना। वैसे याद करो, कुछ ट्रिक करके याद करिएगा तभी होगा। घोटुल गला को घोटने, तो घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर, ठीक है। माओ माने शिकार, शिकार के अवसर पर माओ पाटा। गौर शिकार, माओ माने गौर होता है, शिकार का नित्य है। और हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर का नित्य है, ठीक है। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर। घोटुल में मरम पाटा घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य है, मरम पाटा। मरम पाटा घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य को बोलते हैं मरम पाटा। एक बार घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर, माओ पाटा शिकार, हुल्की पाटा सामान्य अवसर, मरम पाटा घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य है। सब पाटा नित्य होता है, पाटा मरम मैंने घोटुल के बाहर। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या है? बता चुके हैं। मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा, गले को घोट दो, घोटुल पाटा हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। पाटा मन नृत्य होता है। लिंगो पाटा प्रधान जनजाति से संबंधित पढ़ चुके थे। लिंगो प्रधान जनजाति से। मरम पाटा घोटुल के बाहर, यह जनजाति लोकगीत है। मरम पाटा यह जनजाति लोकगीत है जो घोटुल के बाहर किया जाता है, ठीक है। मरम पाटा ये हो गया, लोकगीत हो गया। जनजाति लोकगीत हो गया। जनजातियों का लोक नाट्य देख लेते हैं। जनजातियों का लोकगीत हो गया, जनजातियों का लोक नाट्य देख लेते हैं। जनजातियों के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, तो भतरा नाट प्रसिद्ध है। कौन सा? भतरा नाट प्रसिद्ध है। जनजातियों के नाम पर कौन सा नाट प्रसिद्ध है? तो भतरा नाट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का प्रमुख लोक नाट्य भतरा नाट है, एकदम सही है, ठीक है। और इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। भतरा नाट में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं, ये भी सही। इस नाट्य में जनजातियों में की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, गलत, ये नहीं है। जनजातीय समस्याओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो 1 और 2 सही है, ठीक है। लोग भतरा नाट है, लोग में सभी पुरुष होते हैं, बस इतना को याद कर लीजिए, ठीक है। कथनों को पढ़िए, ठीक है। देख लेते हैं। तो बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट प्रचलित है। भतरा नाट की कथा वास्तविक पौराणिक घटनाएं, यह सही है, ठीक है, न कि वो था। बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट प्रचलित है। बस्तर नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ठीक है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। भतरा नाट प्रचलित है, बस्तर अंचल में सभी पुरुष कलाकार होते हैं। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ठीक है। यह सभी सही है। देख लेते हैं। इस राज्य की किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग? कोरकू। कोरकू माने भूमि खोदने वाला, ठीक है। खम्ब स्वांग है लोक नाट्य किसका? खम्ब स्वांग है, तो लोक नाट्य खम्ब स्वांग है कोरकू जनजाति का। मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं। खम्ब स्वांग नाट्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जो कि क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। कब चलते हैं? क्वार नवरात्रि, दशहरा के एक दिन पहले क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है, ठीक है। मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य। शिकार के अवसर पर मुरिया जनजाति का दिया जाता है माओ। माओ माने शिकार होता है, मन गौर का, तो माओ पाटा किया जाता है मुरिया जनजाति द्वारा, ठीक है। शिकार के अवसर पर, ये देख चुके हैं पहले से ही। निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक नाट्य भतरा नाट के संबंध में सही है? ठीक है। यह बड़े रंग नहीं, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है, यही सही है, ठीक है। यह इसमें भतरा नाट है, बस्तर अंचल का है, और इसमें सभी कलाकार पुरुष होते हैं, और इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है, यही सही है। इनमें से सही उत्तर चुनिए बोला है, ठीक है। देख लेते हैं सही उत्तर। तो इनमें सही उत्तर लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, ठीक है। और भतरा नाट गाँव जनजाति में भतरा में है, ठीक है, गलत डी, ठीक है। तो लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, और मरम पाटा एक गीत है, ठीक है। देख चुके हैं, मरम पाटा गीत है, घोटुल के बाहर किया जाता है। घोटुल मुरिया जनजाति का से संबंधित है, मुरिया का युवा गृह है, ठीक है। मरम पाटा गीत है, लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, ठीक है। इन सभी तथ्यों को संकलित करके आपको याद करना है, ठीक है। भतरा नाट भतरा जनजाति संबंधित जो बस्तर क्षेत्र में निवास करती हैं। उसके बाद लक्ष्मी जगार लोक गाथा है बस्तर का, और एक सेकंड रुकना, कहा हो गए। भतरा नाट भतरा जनजाति संबंधित है, बस्तर क्षेत्र निवास करते हैं। लक्ष्मी जगार लोक गाथा है बस्तर का। मरम पाटा एक गीत है,
हो गया। मरम पाटा गीत है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित युवा गिरी है, ठीक है, घोटुल नहीं घोटुल हो गया। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का लोक नाट्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बस्तर की जनजाति का भतरा नाट्य भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, और कोरकू जनजाति में खम्ब सॉन्ग किया जाता है। जनजाति त्योहार एवं पर्व देख लेते हैं, ठीक है। जनजातियों से संबंधित त्योहार एवं पर्व क्या क्या है? मेघनाथ पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है? कोरकू जनजाति देख चुके हैं। उसके अलावा एक और जनजाति था गोंड जनजाति, ठीक। मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? गोंड भी देखे थे और कोरकू भी। तो मेघनाथ पर्व से लेकर लेना है गोंड को, ठीक है। सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाते हैं? भादो माह में मनाते हैं। सरगुजा के लोग भादो माह में मनाते हैं क्या? कर्मा त्योहार, ठीक है। सरगुजा संभाग के भादो माह में मनाते हैं। काकसाड़ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? काकसाड़ हो गया तो अबुझमाड़ जनजाति मनाती है काकसाड़। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? काकसार है। का मात्र काकसार अबुझमाड़ियों का है। कर्मा त्योहार कौन मनाते हैं? कर्मा त्योहार मनाते हैं ऑप्शन के हिसाब से उरांव मनाते हैं। वैसे 9 जनजाति है। बैगा है, गोंड है, कंवर है, कमार है, पंडो है, और उसके अलावा है मुंडा है, और बिरहोर है, और बिंजवार है, ये सब है, ठीक है। तो बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड ये सभी हैं, देख चुके हैं। इनमें से कौन सी जनजाति कर्मा त्योहार मनाती है? तो कर्मा त्योहार मुंडा जनजाति मनाती है ऑप्शन में। मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? किस पेड़ से? तो महुआ। मड़ई त्योहार में महुआ, ठीक है। मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? तो महुआ, ठीक है। मड़ई त्योहार के दौरान किस पेड़? तो महुआ के पेड़ से बनी फूलों से बनी मदिरा पीते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा त्योहार के दौरान भक्त नित्य देवता की पूजा करते हैं? तो कौन से त्योहार? भगोरिया, ठीक है, हो गए। छत्तीसगढ़ में भगोरिया त्योहार के दौरान भक्त नित्य देवता की पूजा करते हैं। कौन सी देवता की? भक्त किसकी करते हैं? नित्य देवता की पूजा करते हैं भगोरिया त्योहार के दौरान, ठीक है। कौन सा त्योहार? भगोरिया। छत्तीसगढ़ में भगोरिया त्योहार के दौरान भक्त नित्य देवता की पूजा करते हैं। मूल रूप से भगोरिया त्योहार की जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगोरिया त्योहार भा से भगोरिया, भा से भील जनजाति, और नित्य करते हैं कब? नित्य देवता के लिए, ठीक है। भगोरिया त्योहार के दौरान भक्त नित्य करते हैं भील जनजाति में, ठीक है। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में प्रचलित है? तो बाली पर्व है भतरा जनजाति में। 3 माह तक चलने वाला, 3 माह तक चलता है, 3 माह तक चलने वाला बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो भतरा जनजाति में बाली पर्व मनाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाली पर्व, ठीक है। 3 माह तक चलता है, किसमें? भतरा जनजाति में मनाते हैं, ठीक है। उस समारोह का नाम क्या है जहां डोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी कराते हैं? तो उस क्या नाम है? कपाल पंडुम बोलते हैं। कौन लोग करते हैं? दोरला लोग करते हैं। दोरला या डोरला जनजाति के लोग बारिश होने के लिए मेढकों की शादी कराते हैं, कपाल पंडुम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कपाल पंडुम दोरला लोग कराते हैं, ठीक है। दोरला सुकमा क्षेत्र में कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से गोंचा पर्व संबंधित है। छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया आदिवासियों द्वारा गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। गोंचा पर्व कब मनाते हैं? अबुझमाड़िया आदिवासियों द्वारा आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजातियों में नवाखाई त्योहार को कहा जाता है। बस्तर में पंडुम कहते हैं, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजाति, ठीक है, बस्तर में गोंड जनजाति है, उसमें नवाखाई त्योहार को पंडुम, बहुत सारा पंडुम है, देख लेते हैं, उसको देखेंगे आगे, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजातियों में नवाखाई त्योहार को क्या बोलते हैं? पंडुम बोलते हैं। बस्तर में गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम बोलते हैं। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देख चुके हैं, उरांव मनाती है कर्मा त्योहार ऑप्शन के अनुसार। उसमें कौन सा है? बैगा, गोंड, उरांव, कंवर, और उसके बाद हो जाएगा कंवर, कमार, बिंजवार, बिरहोर, मुंडा, और हो जाएगा पंडो। क्या मनाते हैं? कर्मा, उरांव हो गया। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाथ त्योहार मनाती है? गोंड लोग मेघनाथ त्योहार मनाते हैं, ठीक है। मेघनाथ त्योहार गोंड लोग। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? तो धरती माता की श्रद्धा में सरहुल महोत्सव। धरती माता की श्रद्धा में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है। धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव, ठीक है। सरहुल तथा कर्मा की जनजाति का प्रमुख पर्व है, उरांव जनजाति का है। धर्म सरहुल और तथा कर्मा उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व है। सरहुल उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर मनाया जाता है। कर्मा या बैगा, उरांव, गोंड हो गए। मुख्य रूप से बैगा, गोंड, उरांव जनजातियों द्वारा प्रायः भादो एकादशी को मनाया जाता है। कब? भादो की एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व में करम वृक्ष या करम सेनी और उसकी टहनी को रोपा जाता है। करम वृक्ष या उसकी टहनी को रोका जाता है भादो एकादशी अवसर को याद कर लीजिएगा ना। कर्म भादो एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति में है? तो यह दोरला जनजाति में। देख चुके हैं सुकमा क्षेत्र में क्या बारिश न होने पर कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा विवाह किया जाता है दोरला जनजाति में। कप्पल पंडुम की जनजाति की स्त्रियां मनाती है, कप्पल पंडुम दोरला जनजाति की स्त्रियां मनाती है। ठीक है। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उराट पंडुम मनाते हैं। ठीक है, उराट पंडुम। महुआ फूल को एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उराट पंडुम त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार फरवरी और से अप्रैल माह में मनाया जाता है। उराट पंडुम जब महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जंगल जाते हैं तो। ठीक है। किस जनजाति में गांव के बाहर ऊंचे खंबे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? किस जनजाति में? कोरकू जनजाति में मेघनाथ पर्व मनाते हैं त्योहार। गोंड के अलावा कोरकू, क्योंकि गांव के बाहर ऊंचे खंबे को मेघनाथ त्योहार के मनाने हेतु गाड़ा जाता है कोरकू जनजाति में। ठीक है। खम्ब स्वांग कोरकू, खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। क्या है? एक लोक नाट्य है। इस नृत्य में एक स्तंभ माने मेघनाथ स्तंभ खड़ा किया जाता है, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। यह लोक नाट्य क्वार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। कौन सा मेघनाथ पर्व? क्वार नवरात्रि से क्वार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। क्या? मेघनाथ पर्व। वो किसमें चलता है? कोरकू में मेघनाथ खम्ब स्वांग बोलते हैं। गोंड जनजाति पुपुल साढ़ त्योहार कब मनाते हैं? तो पुपुल साढ़ पौष। गोंड जनजाति पुपुल साढ़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? तो पौष माह में मनाते हैं। ठीक है, पुपुल साढ़ त्योहार पौष माह में मनाते हैं। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी पूजा की जाती है 9 दिनों तक की जाती है। कितने दिनों तक की जाती है? 9 दिनों तक दंतेश्वरी की पूजा। ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा ककसार त्योहार मनाया जाता है? अबुझमाड़ियों द्वारा ककसार त्योहार मनाया जाता है। एक्चुअल में मुड़िया है। ककसार खाली बोलेंगे तो मुड़िया, और काकसार बोलेंगे तो काकसार या साड़ बोलेंगे तो अबुझमाड़, और ऐसे में मुड़िया लेना है। ठीक है, खाली बिना मात्रा का रहेगा तो ककसार, मुड़िया दिया रहेगा तो। रश्नवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो रश्नवा पर्व मनाती है बैगा जनजाति। कौन लोग मनाते हैं? बैगा। रश्नवा पर्व बैगा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। रश्नवा का अर्थ होता है शहद का औपचारिक भोजन। किसका होता है? रस माने शहद, तो शहद का औपचारिक भोजन होता है। बैगा जनजाति मनाती है। यह त्योहार 9 वर्ष में एक बार आता है। बैगा जनजाति इस त्योहार को अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंधित करते हैं। बैगा जनजाति इस त्योहार को 9 वर्ष में एक बार आती है। बैगा जनजाति इस त्योहार को अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंध करते हैं। ठीक है, 9 वर्ष में एक बार अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंध करते हैं। औपचारिक रूप से शहद का औपचारिक भोजन, यह त्योहार 9 वर्ष में एक बार आती है। बैगा लोग मनाते हैं। कौन सा? रश्नवा पर्व। और बैगा जनजाति इस रस माने क्या हो जाएगा? शहद का औपचारिक भोजन त्योहार महान पर्व नागा बैगा से संबंधित करते हैं। हो गए। बस्तर की हलबा भतरा, ठीक है, जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बाली पर्व 3 माह देखे थे। हलबा भतरा देखे थे। हलबा भतरा के अलावा हलबा भी मनाते हैं। ठीक है, 3 माह तक किस देव से संबंधित है? तो यह भीमा देव से संबंधित है। ठीक है, भूमि देव के देवता। हो गए। भीमा देव। बस्तर की हलबा और भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बाली पर्व किस देव से संबंधित है? तो किस देव से? भीमा देव से संबंधित है। भतरा और हलबा जनजाति के बाली पर्व देव भतरा और हलबा जनजाति का बाली पर्व देव किस से संबंधित है? भीमा देव से। हो गए। देख लेते हैं। कार्य पंडुम है वृक्ष काटने और जलाने। कार्य पंडुम वृक्ष, और बोटी गट्टी पंडुम है बोटी गट्टी पंडुम बीज लगाने से। ठीक है। पच्चिक पंडुम है बियासी परब से, और तोरम पंडुम है कटाई परब से। ठीक है, इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। देख लेते हैं पंडुम क्या होता है। पंडुम जनरली बस्तर में गोंड जनजाति को नवाखाई त्योहार को कहते हैं पंडुम। ठीक है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं। उराट पंडुम जब आदिवासी जंगल में महुआ बीनने जाते हैं। महुआ के वृक्षों में फूल खिल जाने पर फूल एकत्र करने के लिए आदिवासी जब जंगल महुआ के वृक्षों में फूल खिल जाने पर फूल एकत्र करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है उराट पंडुम। नूना नारे दाना पंडुम देख चुके थे। घोटुल के बाहर नूना नारे दाना पंडुम। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार नूना नारे दाना पंडुम, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे गांव घोटुल में जाती हैं। क्या होता है? नूना नारे दाना पंडुम। घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती हैं, इसी को बोलते हैं। और यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और मनाया जाने वाला त्योहार नूना नारे दाना पंडुम, जिसमें घोटुल की गो हो गया ना, पहले घो बोलते थे, अब गो हो गया है, संशोधित हो गया। घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती है, उसी को नूना नारे दाना पंडुम। मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, इराऊ पंडुम, इतना सारा है। कप्पल पंडुम देख लिए हैं। दोला जनजाति में दोला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा कामना हेतु मेढकों का विवाह किया जाता है। मरका पंडुम
आम की नई फसल आने पर मरका पंडुम किया जाता है। ठीक है, आम की जब नई फसल आता है तब उसमें करते हैं मरका पंडुम, इरपू पंडुम, महुआ बिनने जाने पर इरपू पंडुम। इसको बार बार आप याद करेंगे तभी होगा ना। तो मरका पंडुम आम आने पर, आम की नई फसल आने पर मरका पंडुम, इरपू पंडुम, महुआ। मरका पंडुम आम आने पर, इरपू पंडुम महुआ बीज आने पर। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कार्य चल रहा है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गया तो उसको ले लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, टाइम नहीं है। मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर। ठीक है, मरका पंडुम पंडुम आम की नई फसल, इरपू पंडुम हो जाएगा महुआ बिनने पर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अभी ऊर्जा इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित ना करना पड़े, आप खुद स्वप्रेरित रहें। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम में आप अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर, इरपू पंडुम बोलेंगे महुआ बीनने जाने पर। ठीक है, बीनने जाने पर। और कुरुम पंडुम छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय कुरुम पंडुम, छोटे अनाज या बाजरा के समय कुरुम पंडुम। कोरता या पूना पंडुम नया चावल खाने पर, कोरता या पूना पंडुम, कोरता या पूना पंडुम नया चावल खाने के समय। भीमूल पंडुम, भीमूल वर्षा के देवता संबंधित त्योहार है भीमूल पंडुम। ठीक है, भीमूल पंडुम वर्षा के देवता संबंधित त्योहार है भीमूल पंडुम। कार्य पंडुम घास या बांस काटने के समय किया जाता है कार्य पंडुम, घास या फिर बांस काटने के समय किया जाता है कार्य पंडुम। विज्जा पंडुम बीज उत्सव है। और नुकू नारदन पंडुम दशहरा के समय, नुकू नारदन दशहरा में गर्दन को हो गया तो उसी के नुकू नारदन, नारदन गर्दन, उसी से दशहरा के समय। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, हो गए, रावण के गर्दन उड़ाया जाता है उसी समय। नुकू नारदम पंडुम मैंने दशहरा के समय। ठीक है, जाता पंडुम हो जाएगा सरसों की फसल काटने पर, जाता पंडुम सरसों की फसल काटने पर। पश्चिम पंडुम क्या होता है, इसे बियासी परब भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर। इसे बियासी पंडुम भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर पश्चिम पंडुम। ठीक है, बियासी की परब भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है बियासी। बोटी गट्टी पंडुम बीज बोने के समय, बोटी गट्टी बीज बोने के समय और अंकुरित होने के समय पश्चिम पंडुम, बोटी गट्टी बीज बोने के समय। और तोरम पंडुम होता है कटाई के समय, तोरम कटाई के समय। इतना सारा पंडुम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, बार बार इसको करिएगा तभी होगा, एक बार और देख लेते हैं। तोरम पंडुम हो जाए कटाई के समय, बोटी गट्टू बीज बोने के समय, पश्चिम बियासी के दौरान बीज अंकुरित होता है तब। जाता पंडुम हो जाएगा सरसों की फसल काटने पर होता है जाता। नुकू नारदन गला दशहरा के अवसर पर। नुकू नारदन पंडुम हो जाएगा बीज पंडुम बीज उत्सव के समय, बिज्जा पंडुम मनाते हैं। कार्य पंडुम घास और बांस काटने के समय बिज्जा पंडुम मनाते हैं कार्य। और हो जाएगा बिज्जा पंडुम बोलेंगे बीज उत्सव के समय बिज्जा। कार्य पंडुम घास और बांस काटने के समय। और भीमूल पंडुम वर्षा के देवता से संबंधित त्योहार है भीमूल पंडुम। कोरता या पूना पंडुम हो जाए नया चावल खाने पर, कोरता या पूना पंडुम। कुरुम पंडुम हो जाएगा छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय, कुरुम पंडुम। इरुप पंडुम महुआ महुआ बीनने जाने पर होता है इरुम पंडुम। और मरका पंडुम हो जाएगा आम की नई फसल आने पर मरका। और इरुप पंडुम बीज महुआ बीनने जाने पर। कप्पल पंडुम दोला जनजाति में अच्छी फसल की कामना है तो मेढकों का विवाह किया जाता है। ठीक है, नूना नारे दाना पंडुम घोटुल के अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्योहार में नूना दाना पंडुम, जिसमें घोटुल की सभी मुटियारा दूसरे घोटुल में जाती है। इसके अलावा मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, अहिराऊ पंडुम। उराट पंडुम महुआ वृक्ष में फूल आने पर फूल बीनने के मतलब एकत्र करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उसे उराट पंडुम कहते हैं। ठीक है, खाली पंडुम बोलेंगे किसको, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को। बैगा जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बैगा जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इनमें से रतौना। बैगा जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार 2024 में आया हुआ है, ठीक है, रतौना त्योहार मनाया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा रतौना माने रसनवा देख चुके हैं, तो उसी का एक और नाम है रसनवा, देख लिखे थे क्या, शहद को एकत्र किया जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा रत्नवा माने 2 बार आ गया, रत्नवा यानी रतौना यानी रसनवा पर्व, रतौना माने रसनवा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में शहद को की महत्ता होती है। बैगा जनजाति द्वारा 9 वर्ष में एक बार अपने आदि देव नागा बाबा को प्रसन्न करने के लिए, 9 वर्षों में एक बार अपने आदि देवता नागा बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कौन सा, रसनवा फिर या फिर रतौना। रसनवा को ही क्या बोलते हैं, रतौना। और नागा बाबा 9 वर्ष में एक बार आता है नागा बैगा को प्रसन्न करने के। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वैशाख
पुत्र पुत्री विवाह मनाते हैं। ठीक है, वैशाख शुक्ल जनरली विवाह इसी में सबसे फेमस है, अक्ति त्योहार बोलते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया? पुत्र पुत्री विवाह, अक्ति बोलते हैं। राज्य में वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों द्वारा अरवा तीज के दौरान पुत्र पुत्री विवाह किए जाते हैं, इसी को अरवा तीज भी बोलते हैं। ठीक है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को की क्या बोलते हैं? पुत्र पुत्री विवाह होता है, इसी को अरवा तीज के दौरान पुत्र पुत्री विवाह किया जाता है। ठीक है, लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लक्ष्मी जगार डिलीट कर लक्ष्मी जगार पर्व हल्बा और भत्रा जनजाति द्वारा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में महिलाओं द्वारा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसे लक्ष्मी जगार पर्व बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भत्रा और हल्बा जनजाति द्वारा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया महिलाओं द्वारा। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना को आप अच्छे से करिए। लक्ष्मी जगार पर्व भत्रा और हल्बा जनजाति द्वारा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लक्ष्मी जगार महिलाओं के द्वारा। ठीक है, भत्रा और हल्बा जनजाति के भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में। ठीक है, मड़ई को इसमें कर लेते हैं क्या? मड़ई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे और इसके बाद जो शेष बचेगा उसको एक दो क्लास में या इस सप्ताह में पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करिए, फिर आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल हो जाएगा, जनजाति हो जाएगा, मेन दो हो गया। इसके अलावा इतिहास को करें, इतिहास बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सभी अच्छे से कर रहे हैं वैसे, जितना ज़्यादा हो सके। भूगोल थोड़ा समय लेता है और उसमें जनजाति मतलब जनगणना है, और उसमें उद्योग है, खनिज है, सिंचाई है, वन है यहाँ से, और नदी है, और जितना भी जलप्रपात हैं और कुछ अन्य तथ्य हैं, वहाँ से एकदम क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसको बार बार रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, बुक लीजिए, उसको पढ़िए। हरिराम पटेल का बुक बहुत अच्छा है, और आप कोई भी और दूसरा फॉलो करते हैं उससे पढ़िए, सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मड़ई, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, कहाँ का मड़ई है? नारायणपुर का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देख लेते हैं। शुरुआत, मड़ई का एक मेला होता है। शुरुआत पुरुषोत्तम देव, बस्तर के काकती वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया है। मड़ई का शुरुआत क्षेत्र है बस्तर संभाग में, जनजाति माड़िया मुड़िया। ठीक है, अवसर फसल कटने के बाद मांग से फागुन तक। ठीक है, फसल कटने के बाद कब से करते हैं? मांग से फागुन तक चलता है। ठीक है, आराध्य देव अंगा देव काष्ठ से निर्मित किए जाते हैं कि पूजा की जाती है। आराध्य देव में अंगा देव, मुड़िया माड़िया, अवसर फसल कटने के बाद मांग से फागुन तक। ठीक है, और यह अंगा देव काष्ठ से निर्मित किए जाते हैं कि पूजा की जाती है। नित्य, मड़ई के समय मुड़िया जनजाति द्वारा एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, मड़ई के समय में मुड़िया जनजाति द्वारा एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। सर्व प्रसिद्ध मड़ई है नारायणपुर का। मड़ई फरवरी माह में आयोजन होता है। ठीक है, सर्व प्रसिद्ध मड़ई है नारायणपुर का, जो फरवरी माह में आयोजन होता है। ठीक है, हो गया। मड़ई का घर बस्तर संभाग है। ठीक है, मड़ई का घर बस्तर संभाग है। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, जीवन साथी का चयन। 3, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और जीवन साथी का चयन। सांस्कृतिक क्रियाएं, जीवन साथी का चयन और अर्थव्यवस्था इसकी उद्देश्य है। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, जीवन साथी का चयन। प्रदेश में मड़ई, जिला और नाम। नारायणपुर का मड़ई, फागुन मड़ई, कोंडागांव, दंतेश्वरी फागुन मड़ई, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेश्वरी फागुन मड़ई, दंतेवाड़ा। फागुन मड़ई बोलेंगे तो हो जाएगा कोंडागांव। खाली मड़ई बोले, सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई कौन है? नारायणपुर का। और फागुन मड़ई बोलेंगे तो कोंडागांव, और दंतेश्वरी फागुन मड़ई दंतेवाड़ा, और 9 दिनों तक चलता है वहाँ बस्तर में। ठीक है, और मांग का दंतेश्वरी फागुन मड़ई बोलते हैं, 9 दिन तक चलता है बस्तर में, दंतेवाड़ा। ठीक है, और उसके बाद मांग मड़ई, खाली मांग मड़ई बोलेंगे तो कांकेर में, और लोक मड़ई बोलेंगे तो राजना। इतना सारा मड़ई आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, मड़ई मन एक प्रकार का मेला, पुरुषोत्तम देव ने काकती वंश के शासन ने अवसर प्रसिद्ध हो गया। सांस्कृतिक, इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, जीवन साथी का चयन। और उसके अलावा मड़ई खाली बोलेंगे तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लोक मड़ई बोलेंगे तो राजनांदगांव, और खाली फागुन मड़ई बोलेंगे तो अपना कोंडा गांव आ जाएगा। दंतेश्वरी फागुन मड़ई दंतेवाड़ा में है, बस्तर में 9 दिन तक चलता है। मांग मड़ई बोलेंगे तो अपना मांग मड़ई एक कांकेर आ जाएगा। ठीक है, फागुन कोंडागांव, लेकिन मांग मड़ई कांकेर, और लोक मड़ई राजनांदगांव। और जनरली अवसर होता है मांग से फागुन तक। तो मांग मड़ई कहाँ? वो मांग मड़ई कांकेर, और फागुन मड़ई कोंडागांव। मड़ई त्योहार हो गया, किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? मड़ई त्योहार मनाया जाता है तो यह गोंड जनजाति द्वारा। मड़ई त्योहार किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ में मड़ई में किससे जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, जीवन साथी चयन, उपरोक्त सभी से जुड़ा हुआ। अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक क्रियाएं, जीवन साथी चयन सभी से जुड़ा हुआ है मड़ई। ठीक है, मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया था। यह राज्य के
समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। राज्य की जो समृद्ध परंपरा है और संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही यह दिसंबर से मार्च तक, महीनों तक, माने मांग से फागुन तक। ओके, तो मांग मड़ई और फागुन मड़ई, फागुन मड़ई बोलेंगे कोंडागांव, मांग मड़ई बोलेंगे तो कांकेर। ठीक है, दिसंबर से मार्च के महीनों तक मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं सम्मिलित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो बस्तर में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फागुन मड़ई 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो दंतेवाड़ा में होता है। तो यहाँ नहीं, सॉरी, फागुन नहीं ना, फागुन का होता है कोंडागांव में होता है। फागुन का कोंडागांव में होता है, मांग मड़ई का कांकेर में होता है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? कोंडागांव में, और मांग मड़ई का कांकेर में। छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव दिसंबर से मार्च माह में मनाया जाता है। मांग से फागुन तक, मैंने दिसंबर से मार्च तक अभी चल रहा है, चालू हो गया। ठीक है, मेला लगना अभी चालू होता है ठंडी में। दिसंबर से मार्च तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें समारोह बस्तर और दूसरे जिलों में गुजरता हुआ अंत में कोंडागांव में समाप्त होता है, उसको बोलते हैं मड़ई त्योहार। ठीक है, कोंडागांव में माने फागुन मड़ई है, समाप्त होता है कोंडागांव, मांग माह में कांकेर से शुरू होता है। ठीक है, नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आदिवासियों समुदाय द्वारा मनाया जाता है? किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा? बस्तर। ठीक है, नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया? बस्तर। मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था? तो बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने शुरू किया था मड़ई मेला। ठीक है, मड़ई मेला उत्सव किसने? बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव, काकती वंशी शासक। हर साल नारायणपुर मेला माने मड़ई मेला कब आयोजित होता है? तो यह फरवरी माह में होता है, हमेशा फरवरी माह में ही हो जाता है नारायणपुर का मेला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर से कब तक? मार्च तक चलता है, दिसंबर से मार्च तक चलता है। फागुन मड़ई, जो कि फागुन मड़ई कोंडागांव, और मांग मड़ई बोलेंगे तो कांकेर, लोक मड़ई राजनांदगांव। अब देख लेते हैं, हो गया इतना। अब पंचायत का प्रधान भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पंचायत का प्रधान। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? कुरहा। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? कुरहा। हो गया, देख लेते हैं और जनजाति कौन कौन सी जनजाति और पंचायत का प्रधान। कमार जनजाति में कुरहा बोलते हैं। ठीक है, और उसके भुंजिया जनजाति में पुजेरी या पाती। क्या बोलते हैं? पुजेरी या पाती। भुंजिया जनजाति में क्या क्या बोलते हैं? पुजेरी या पाती। भुंजिया जनजाति में बोलते हैं पुजेरी या पाती। कमार में कुरहा। हो गया, भुंजिया जनजाति में पुजेरी या पाती। भुंजिया में बोलते हैं पुजेरी या पाती, और कमार में कुरहा। याद करना है आपको, भुंजिया में पुजेरी और पाती, कमार में कुरहा। परजा में बोलते हैं मडुली। परजा के पंचायत का प्रधान को क्या बोलते हैं? मडुली। मडुली। हो गए। अबूझ माड़िया में माझी। अबूझ माड़िया माझी। गोड़ और कंदरा में बोलते हैं राजा। गोड़ और कंदरा के पंचायत प्रधान को राजा बोलते हैं। खैरवार के महतो माझी। अबूझ माड़िया के माझी और खैरवार के महतो माझी। ठीक है, और गोड़ और कंदरा के राजा, खैरवार के महतो माझी, अबूझ माड़िया के माझी, खैरवार के महतो माझी, और खड़िया के होता है प्रधान। खड़िया के पंचायत प्रधान को प्रधान ही बोलते हैं, प्रधान। खड़िया के। धनवार के पंचायत प्रधान को धनिया। बढ़िया है, धनवार, धनिया। हो गया। अगरिया, बिंजवार और कंवर। अगरिया, बिंजवार और कंवर के गौटिया पंचायत। अगरिया हो गया, कंवर हो गया, बिंजवार। कंवर हो गया, बिंजवार और अगरिया के पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? गौटिया। ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं जिससे आपको रिवीजन टाइप का हो जाएगा, लेकिन अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बार बार। जैसे भुंजिया के पंचायत प्रधान को पुजेरी या फिर पाती। क्या? पाती। पुजेरी और पाती बोलते हैं भुंजिया। कमार के पंचायत प्रधान को कुरहा। परजा के मडुली। और अबूझ माड़िया के माझी। खैरवार के महतो माझी। गोड़ और कंदरा के राजा। और खड़िया के बोलते हैं प्रधान। खड़िया के पंचायत प्रधान को प्रधान। धनवार को धनिया। अगरिया, बिंजवार और कंवर के गौटिया। अगरिया, बिंजवार और कंवर के गौटिया। इतना सब आपको याद रखना है। अबूझ माड़िया के माझी, खैरवार के महतो माझी, गोड़ और कंदरा के राजा, परजा के हो जाएगा मडुली, कमार के कुरहा, भुंजिया के पुजेरी और पाती। ठीक है, और धनवार के धनिया, खड़िया के प्रधान, अगरिया, बिंजवार और कंवर के गौटिया। परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? परजा जनजाति में गांव का मुखिया मडुली कहलाता है। क्या? मडुली। परजा में मडुली। देखो आगे ना, परजा जनजाति में गांव के मुखिया को मडुली कहते हैं। किस जनजाति के परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? पंचायत मुखिया को कमार जनजाति के भोई भी कहते हैं और कुरहा भी बोलते हैं। पंचायत परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई भी कहा जाता है। कमार में कुरहा देखें, और भोई भी होता है ना, एक अलग से देख लीजिए,
इसको अलग से कर लीजिए, ठीक है। पंचायत कमार जनजाति में पंचायत में कुरहा बोलते हैं, उसके अलावा भोई भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, पंचायत के प्रमुख मुखिया को भोई भी कहा जाता है, कमार में कहते हैं। हो गया, तो देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कोरवा जनजाति का पंचायत मयारी कहलाता है, ठीक है। पंचायत के बारे में कोरवा जनजाति का पंचायत मयारी कहलाता है, सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती, भोटिया यहाँ नहीं पाई जाती, ठीक है। हो गया, कुरुक उरांव जनजाति की भाषा है, सही है। और धनका उरांव जनजाति की उप जनजाति, ये भी सही है, ठीक है। तो असादा सही है, ठीक है। और कोरवा जनजाति के पंचायत मयारी कहलाती है, ठीक है। कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी, मया कोरवा में मया है। कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहा जाता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति विरासत नहीं है। कुरुक उरांव जनजाति की बोली है और धनका उरांव जनजाति की उपजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद कर लीजिए, बाकी सब बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और बार बार रिवीजन करिए, सफलता आपके पास ही है। कुछ देर है, मतलब जितना आप गढ़ जाएंगे तो आप सफलता के नज़दीक पड़ जाएंगे।